आज परम पावन दिवस अक्षय तृतीया का। कहते हैं आज के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। अनेक पुराणों में आता है वराह भगवान ने आज धरती को जल से निकालकर समुद्र की सतह पर स्थापित किया। अनेक सिद्धांत, अनेक बातें, विशेषतः दान का महात्म्य है। दान वही कर पाता है जिसके मन में उदारता हो। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का एक बहुत सुंदर वचन है, दानता का गुण मन पर है, धन पर नहीं। भाई धन है और लगे कि दान देता होगा, नहीं। धन हो या नहीं हो पर मन में उदारता है तो व्यक्ति पुण्यकारी है। स्वामी राजेंद्र दास महाराज जी ने एक बार सत्संग में बताया, बहुत सुंदर प्रसंग। कहा जिसके मन में दान करने की या दान देने की भावना होती है ना, वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। और जो दान देता देख मन में मुरझा जाए या देने की इच्छा ही नहीं रखे, का समझना चाहिए उसके लिए कहाँ का रास्ता खुला है। हम नहीं बोलेंगे। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी एक बहुत सुंदर प्रसंग बताते थे। कहते थे एक था कंजूस, एक था कृपण। अब कंजूस तो फिर भी ठीक, एक बार कोई गरीब उसके घर आ गया तो उसने आवाज देकर कहा, अरे गरीब हूं, मुझे कुछ दे दो। बहुत बार चिल्लाया, तब वह कंजूस थोड़ा उठा और अपने घर से पुराना सिक्का ढूंढने लगा। भाई ऐसा कि निकल जाए तो काम हो जाए। अब किसी व्यक्ति को दान देने की क्रिया नहीं हो और उसके पास आ जाए कोई लेने, और जो अनजान है, जिसे नोटों की जानकारी नहीं, तो उसे क्या करेंगे आप? 500 और कौन सा नोट दे देंगे? 1000 का। कौन सा वाला जो अभी मोदी जी ने 2016 में बंद कर दिया? क्या कहेंगे? ले लो भाई। तो वैसा ही वो कंजूस था, ढूंढने लगा पर घर पे कुछ मिला ही नहीं। आखिर में ढूंढ ढूंढ के एक सिक्का लेकर आया जिस पे दाग थे। अब वो सिक्का निकाल कर उस गरीब को जैसे ही देने लगा तो सामने की बिल्डिंग में कृपण रहता था। कृपण कहा जाता है जो कंजूस से भी 2 कदम क्या हो आगे। अब कृपण ने देख लिया कि सामने वाला क्या कर रहा है, दान कर रहा है, और जैसे ही देखा तो बेहोश होके गिर गया। अब इधर इसने दान दिया, उधर उसको धड़ाम से आवाज आई। ये कंजूस भागता हुआ गया अपने दोस्त के पास। क्या हुआ? पानी के छींटे लगाए। कहा हुआ क्या, गिर क्यों गए? कहा तुम दान दे रहे थे ना, तुम्हें देखकर मेरी हालत क्या हो गई, खराब हो गई। कंजूस कहने लगा पैसा मेरा, मन मेरा, लेने वाला वो, तुम क्यों बीमार हो गए? कहा मुझसे यह चीज सही नहीं जाती है कि कोई किसी को दान दे। तो स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, ना देंगे ना देने देंगे। बहुत लोग, कभी कभी तो ऐसे प्रसंग मिल जाते हैं। हम एक बार कार में जा रहे थे तो एक मंदिर था, ग्वालियर के नज़दीक की बात है, बड़ा सिद्ध मंदिर है। हो गए उसको बात को 10-15 साल हो गए होंगे। तो एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैंने इस मंदिर में प्रण लिया था कि मेरी ये कार्य पूरा होगा। तो उन्होंने रकम बताई कोई, उस समय के हिसाब से 5100 या 11,000 होंगे, याद नहीं आ रहे हैं। कहा मैंने प्रण लिया कि इधर दे देंगे। कार में चर्चा चल रही थी, 2 दोस्त थे आपस में, संत परशुराम जी भी थे और 1-2 संत और साथ थे। कहा मैंने सोचा है यहां दे देंगे। तो जो दोस्त नजदीक बैठे थे, कहा इतने सारे पैसे?
कहा क्यों? मन में सोच रखा था। कहा इतने थोड़ी देते हैं, मेरा तो नियम है 2100 भेजता हूं काम हो जाता है। कितने भेजता हूं? अरे तो उसने कहा तुमने 2100 दे दिए हैं अलग बात है, पर मैंने क्या लिखा है? मैंने प्रण लिया है कि मेरा काम होगा तो इतने चढ़ाऊंगा। अब वो जाने लगे मंदिर में तो वो साथी गुस्सा हो गया। कहा पागल हो, तुम्हें दिमाग नहीं है, इतने थोड़ी चढ़ाए जाते हैं, इतने थोड़ी दी जाते हैं। पर देकर आए, हम शांत बैठे थे, हमारा क्या मतलब? दो लोग लड़ रहे हो, हमारा क्या मतलब? थोड़ी देर बाद जब आए, आपस में उनकी बहस हुई, बैठे थे सुन रहे थे, तो बात निकली तो पूछ लिया उन्होंने कि हमने गलत किया है सही किया? तो सबका एक ही मत था कि आपने क्या किया? सही किया। जब देने की बात आए तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं। हमारा मन अलग है, दूसरे का मन क्या है? अलग है। आपके मन का भाव आपके साथ जाएगा, दूसरे के मन का भाव क्या होगा? दूसरे के साथ जाएगा। इस पे महाभारत का बहुत सुंदर प्रसंग आता है। अर्जुन को लेकर गए भगवान श्री कृष्ण चक्कर लगाने युद्ध स्थल पर। एक ही चीज कह रहे थे, आज कर्ण वीर गति को प्राप्त हो रहा है, आज कर्ण वीर गति को प्राप्त हो रहा है। ऐसा दानवीर ना देखा ना सुना, ऐसा दानवीर ना देखा ना सुना। अर्जुन ने कहा मेरा दुश्मन, उसकी इतनी प्रशंसा हो रही है, सहा नहीं गया। भगवान से पूछ लिया क्या है ऐसा कर्ण में जो इतनी प्रशंसा करते जा रहे हो? भगवान ने कहा उसकी दानशीलता, अगर वह दान नहीं देता तो आज तुम जीवित नहीं बचते। कहा कैसे? कहा उसके पास कवच कुंडल थे, इंद्र देवता आए उसे ठक्कर चले गए। उसे पता था कि यह इंद्र हैं, उसे एक दिन पहले पता था कि लेने आएंगे, तब भी अपने प्रण से पीछे नहीं हटा, देने को तैयार हो गया और दे दिया दान। अर्जुन ने कहा बड़ी बात नहीं। कहा अभी भी तुम्हें परीक्षा लेनी है, चलो। अब दोनों गए। पहले गए युधिष्ठिर के पास भेष बदलकर। युधिष्ठिर जी बैठे थे अपने युद्ध स्थल के एक जो बनाए गए थे ना वहां पे तंबू, उस तंबू में बैठे थे। ब्राह्मण का भेष बना हुआ श्री कृष्ण और अर्जुन जी का। प्रार्थना करने लगे, युधिष्ठिर हम दूर से आए हैं, हमें चंदन की लकड़ी चाहिए, हमें मिल जाए हमारा भला हो जाएगा। यहां थोड़ा सोना दे दो, हम यहां से लेकर चले जाएं, हमारा कल्याण हो जाएगा। अब युधिष्ठिर इधर उधर देखें, कहा सामग्री तो है नहीं, खाने पीने का सामान दे सकता हूं। कहा नहीं वो नहीं चाहिए, जो चीज मांगी है वही दे दो। अब विचार करने लगे क्या दूं, सोच सोच के कहा ना चंदन है ना सोना है, युद्ध स्थल में क्या पड़ा है। कहा और कुछ मांग लो, आप आए हो खाली मत जाओ। तो अब श्री कृष्ण ने विचार किया ऐसे चले जाएंगे तो अपराध हो जाएगा। कहा ठीक है छोटी तलवार ही दे दो। तलवार लेकर आ गए। अब अर्जुन से कहा देखा तुमने, युधिष्ठिर से हमने मांगा, उसने हमें नहीं दिया। अब विचार करो, उसके हाथ में सोने की अंगूठियां थी, तब भी उसका विवेक जागृत नहीं हुआ। उसका पलंग चंदन का बना हुआ था, तब भी वह देने को तैयार नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा फिर अब क्या है? कहा चलो अब कर्ण के पास। मृत अवस्था में कर्ण पड़ा है, शरीर पर तीर लगे हुए हैं, खून बह रहा है। ब्राह्मण का वेश बनाकर श्री कृष्ण और अर्जुन आए। कहने लगे कोई है धर्मात्मा, त्यागी महापुरुष, हमारी इच्छा पूरी करे। कर्ण कुछ बोल नहीं पा रहा था, इशारा किया यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। कहा कौन हो? कहा मैं आपका सेवक कर्ण हूं। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा रे तुम तो मरे पड़े हो, तुम क्या हमारा कल्याण करोगे? हमें आवश्यकता है धन की,
धन मिल नहीं रहा है, धन दे सकते हो? करण ने कहा अवश्य दूंगा। क्या चाहिए? मेरा रथ ले जाओ। कहा रथ नहीं चाहिए, हमें सोने की आवश्यकता है, सोना दे सकते हो? अब विचार करने लगा करण, इस अवस्था में सोना कहां से दिया जाए, और वचन भी दे दिया कि अब देना है। तो श्री कृष्ण ने कहा करण तुमने वचन दिया है, वचन देकर अगर फिर जाओगे तो कहां जाओगे? सीधा नरक जाओगे। देखो कभी कभी हम जोश में आते हैं ना, कहीं जाते हैं, सबकी बात कर रहे हैं, वहां पे सभा में नाम लिए जाते हैं, इसने इतना दान दिया, इसने इतना दान दिया, तो जोश में हम भी नाम लिखा लेते हैं। वो नाम लिखाने के बाद अगर उधर नहीं दिया जाएगा ना, तो आपका नाम तो वहां उठ जाएगा, अगर नहीं दिया तो क्या होगा? बड़ा अपराध है। इसलिए मन में भी निश्चय कर लो किसी को देने का, तो फिरना नहीं चाहिए। यहां तो निश्चय करो मत, और निश्चय कर लिया है तो उस निश्चय को पूरा करना चाहिए। अधूरा छोड़ने पर बहुत बहुत भयंकर परिणाम होता है। बहुत प्रसंग है और साक्षात देखा गया है। यूएस की बात है, हम बताएंगे मौका मिलेगा तो, उसको तो प्रत्यक्ष हमने देखा। तो अब करण को कहा श्री कृष्ण ने तुमने वचन दे दिया है, दे सकोगे? विचार करने लगा कहां से दूं, आंखों में आंसू आ गए। तो अर्जुन कहने लगा ये तो रो रहा है, क्या देगा? ब्राह्मण ने कहा श्री कृष्ण ने चलो रोते से क्या मांगना, छोड़ो आगे चलते हैं। करण ने हाथ जोड़कर कहा दया करो, मेरे दर से कभी कोई खाली नहीं गया। आपको चाहिए, मैं विचार कर रहा हूं, पर मुझे रोना इसलिए आ रहा है मेरे हाथ में सामर्थ्य नहीं मैं आपको दे सकूं। कहा क्या चाहिए? कहा कोई पत्थर दे दो मेरे हाथ में। कहा क्या करोगे? कहा दो तो सही। तो अर्जुन ने पत्थर उठाकर करण को दे दिया, और करण ने क्या किया? पत्थर उठाया, सीधा अपने मुंह पर मारा, और जैसे ही मुंह पर मारा तो एक दांत निकल आया। वह दांत निकालकर श्री कृष्ण की ओर बढ़ाकर कहा हे ब्राह्मण देवता, यह सोने का दांत है, आप स्वर्ण की कामना कर रहे थे, इस समय इससे अधिक मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब ऐसा कहा करण ने, श्री कृष्ण साक्षात वहां प्रकट हो गए, और कृष्ण भगवान को रोना आ गया। अर्जुन से कहा सीखो, तुम कहते थे ना, मैं क्यों कहता हूं इसकी प्रशंसा, देखो युधिष्ठिर के पास सब कुछ था तब भी देने को मन नहीं हुआ, और इसका मन था तो इसने इस कठिन परिस्थिति में भी मुझे निकाल कर दे दिया। तब भगवान ने कहा करण क्या चाहिए तुम्हें, मांग सकते हो जो मांगना है। तब करण ने वरदान मांगा, भगवान मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हो, मेरा क्रियाक्रम ऐसी जगह पर हो जहां आज तक किसी का ना हुआ हो। तब भगवान ने अपनी हथेली बड़ी कर दी। कहते हैं भगवान की हथेली पे करण का क्रियाक्रम संपन्न हुआ। तो दान की इतनी महानता है, इतना जो विवेकशीलता से और सच्चे भाव से और ज्ञानवान होकर, ये सब चीजें शर्तें हैं दान करने की। तो जब इस प्रकार स्थिति हो तब वह दान बहुत फल देता है। रंती देव जी को दान ने उच्च पद पर पहुंचा दिया। तो सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज प्रेम प्रकाश मंडल के आचार्य, उनकी दानशीलता तो बड़ी विख्यात थी।